सबों को नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेटेस अनीता एक्का है। आज मैं आप लोगों को ऐसे बातें बताने जा रही हूँ जो कि आप लोग जान के भी अनजान हैं, जो कि आप लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस लेसन को भी पढ़ते, उस चैप्टर को भी पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग जान के भी क्या हैं, अनजान हैं। तो आज मैं आप लोगों को बाइबल से ऐसी गुप्त बातें बताऊंगी जो कि आज आप लोगों का जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा इस वचन के द्वारा। और आप लोग कहिए कि खुद को बोलिए कि ये वचन आज मेरे लिए है, और आप लोग रिसीव कीजिए और इस वीडियो को देखिएगा आगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। निर्गमन 20 का पहला में क्या है प्रभु का वचन? मूसा का 10 आज्ञा। मूसा का 10 आज्ञा क्या है? पहली आज्ञा में क्या कहता है? परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूं, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? कि मैं तेरा ईश्वर हूं, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। क्योंकि आप कोई पेड़ को धागा बांध लिए, वहां आप प्रे करने लग गए और अपने मूर्ति, खुदे हुए मूर्ति आप बना रहे हैं अपने हाथों से, उसको आप क्या करते हैं? प्रेयर करने लग जाते हैं। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर क्या कह रहा है पहली आज्ञा में? कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। आमीन। तो ये है मेरे प्यारों की पहली आज्ञा। आप लोग जान गए कि परमेश्वर खुद कह रहे कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। इसलिए मिट्टी का मूर्ति आप लोग बना लेते हैं और वो तो निर्जीव है, सजीव तो है नहीं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? उसकी पूजा करने लग जाते हैं, उसकी आराधना करने लग जाते हैं। कोई पेड़ को ले लो, ये पत्ती ले लो कि नहीं इसको भी पूजा करना है ना, आप लोग करते हैं। और कोई धागा बांध लेते हैं पेड़ में, उसको भी आप लोग पूजा करने लग जाते हैं। कहीं स्टोन पत्थर निकल जाता है तो आप लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो ये भगवान है, फिर आप उनकी आराधना करने लग जाते हैं, उनकी पूजा करने लग जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं सिर्फ परमेश्वर तुम्हारा हूं। प्रभु का वचन में क्या कह रहा है? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। तो दूसरी आज्ञा में क्या कहता है? किसी प्रकार की मूर्ति पूजा ना करना, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं करना। अभी फर्स्ट में भी मैंने बताया, सेकेंड में भी, जैसे कि मूर्ति पूजा हम लोग अपने हाथों से बनाया हुआ को पूजा करते हैं ना, उसको पूजा करते हैं। सेम वही है जैसे फर्स्ट में बोला, वैसे इस दूसरे आज्ञा में भी है कि मूर्ति पूजा नहीं करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने हाथों से सब कुछ बना लेते हैं और उसकी आराधना करने लग जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? गलती करते हैं, पाप करते हैं। हम जीवित पिता परमेश्वर की आराधना को छोड़ के निर्जीव का, जो कि जिसके अंदर जीव नहीं है, जीवित नहीं है, उसकी हम लोग आराधना करते हैं। और अपने हाथों से बनाया हुआ मूर्तियों को हम लोग क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं, उसको दंडवत करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तुम अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी के जल में है। चाहे आकाश में हो या पृथ्वी में हो, कहीं पर भी तुम गोट का आकार बना के उसकी आराधना नहीं कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर यहोवा है, जो कि वो जीवित पिता परमेश्वर है, उनकी आराधना हमें करना है, उनकी महिमा हमें करना है। तो आप लोग जान गए कि हमें किसकी आराधना करना है? अपने खुदे हुए मूर्तियों का आराधना नहीं करना है। बहुत सारे लोगों का घर में अभी भी मूर्ति बना के रखा हुआ रहता है, कैलेंडर्स बना के रखा हुआ रहता है। मैं पूछती हूँ आप लोगों से, क्या कैलेंडर में क्या गॉड है क्या? जो हाथों का बनाया हुआ मूर्ति में क्या गॉड है क्या? मेरे प्यारों, आप लोग जान लो
कि उस हाथ के बनाया हुआ मूर्ति में कुछ नहीं है, वो व्यर्थ है, वो ठोस है, वो बोल नहीं सकता है। और हमारा जीवित पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देता है। तो हमें सजीव का परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर जीवित है, जो जल्द आने वाला है, उनकी हमें प्रशंसा करना है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपना घर का जो मूर्तियां हैं, हमें क्या करना है, नदियों में जो बह रहा है पानी, उसमें हम लोग को क्या करना है, बहा देना है वो, क्योंकि हमने उसको क्या किया है, अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। और उसकी हम क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसकी हम क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो प्रभु क्या कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। अगर आप लोग ऐसे करेंगे, जो कि मूर्तियाँ अपने हाथों से बना के, जो कि आप बनाएंगे और घर में सजा के रखेंगे, बहुत सारे सिस्टर्स लोग रखते हैं सजा के। कुम्हार जो होता है वो हमारे अच्छा से अच्छा, सुंदर से सुंदर मूर्तियाँ बनाता है, और हम वहाँ क्या करते, खरीदते हैं, खरीद के लेके आते हैं, अपने एक कॉर्नर में रखते हैं, ये मेरा टेम्पल है। लेकिन आज मेरे प्यारों, मैं बताती हूँ, आपका टेम्पल आपका आत्मा है। अगर आपका आत्मा निष्कलंक और पवित्र है तो उधर ही प्रभु का मंदिर है। इसलिए हमें किसी कोना को टारगेट नहीं बनाना है कि मैं यहाँ पे मूर्तियां सजा के रखूंगी, कि मैं यहाँ पे उसकी आराधना करूंगी, कि ये मेरा पर्सनल स्थान है। ऐसा कहीं बाइबल में नहीं लिखा है। आपके अंदर ही परमेश्वर वास करेगा। अगर आप पवित्र और निष्कलंक और आप प्रभु के रास्ता में चलेंगे, आप प्रभु का मंदिर हैं। आमीन। अगर आप परमेश्वर का रास्ता में चलना चाहते हैं तो मेरे सिस्टरों को मैंने विशेष करके बोल रही हूँ, आप लोग सारे नदियां में बहा दें, ताकि आप लोग जीवित पिता परमेश्वर की आराधना कर सके, जीवित पिता परमेश्वर को जाने, हम उनसे प्रार्थना करें, हम उनसे पुकारे तो वो हमारा प्रार्थना का आंसर देगा, उत्तर देगा। हमें वो ब्लेस्ड करते हैं। तो हम तीसरी आज्ञा, परमेश्वर का वचन तीसरी आज्ञा में क्या कहता है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि तू यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। कोई भी चीज़ में हम लोग व्यर्थ में परमेश्वर का नाम नहीं लेना है ना। कोई भी चीज़, मतलब शपथ खानी है, झूठ मूठ का हम लोग शपथ खा लेते हैं। कोई भी चीज़ लेते हैं एक दूसरे से तो बोलते हैं मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं शपथ खाता हूँ कि मैं आपको इतने दिन में वापस कर दूंगा। लेकिन मेरे प्यारो, प्रभु का वचन साफ साफ कह रहा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, व्यर्थ में ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ में ले वह उसको निर्दोष नहीं ठहराएगा। परमेश्वर उसे निर्दोष नहीं बल्कि दोषी करार देगा। इसलिए हमें परमेश्वर का नाम को व्यर्थ में नहीं लेना है। आमीन। तो आप लोग जान गए कि परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर के नाम को कभी भी व्यर्थ में नहीं लेना है। आमीन, हालेलुया। चौथी आज्ञा परमेश्वर क्या कहता है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, तू विश्राम दिन को पवित्र रखने के लिए मत भूलना। और हम लोग क्या करते हैं, विश्राम दिन में अपने अपने कामों में चल जाते हैं, अपने काम करते हैं, हर कुछ करते हैं। जो फॉर एग्जांपल जो सर्विस वाला होता है वो लोग क्या करता है, मैंने 6 दिन तो जॉब किया, 6 दिन तो मैंने नौकरी किया, आज मेरा काम ना एक पेंडिंग में है, तो आज मैं संडे को मेरा छुट्टी होता है तो मैं संडे को वो काम को पूरा करूँगा। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है मेरे प्यारों कि विश्राम का दिन में कोई भी काम काज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को टाइम देना है। क्योंकि 6 दिन आपने काम किया, 6 दिन आपने काम किया और 7वां दिन आपको क्या करना है, विश्राम करना है, आपको रेस्ट करना है। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप लोग बिस्तर लगा के आप लोग सो गए। रेस्ट का मतलब ये नहीं है मेरे बच्चों। और जो आपके घर में जो पशु है, पक्षी है, उनको भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैल है, भैंस है, तो बहुत लोग उसको भी क्या करते हैं, खेतों में काम कराते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि 7वें दिन सब चीज को क्या करना है,
विश्राम करना है, छुट्टी करना है। 7वें दिन में किसी को भी कोई काम नहीं करना है। तो प्रभु का वचन में आगे क्या लिखा है? तू विश्राम को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, क्योंकि परमेश्वर यही कह रहा है, हमें कोई काम काज नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना महिमा करते रहना है। आप लोग 6वां दिन काम किए, 7 डेज में आपको आराम से परमेश्वर का महिमा करना है। और उस दिन क्या दिन है? विश्राम का दिन है, विश्राम का दिन है। तो उस दिन हमें आराम करना है और सिर्फ परमेश्वर का काम करना है। आपके घर में चाहे कोई भी बाहर से अतिथि आ गए हो या मेहमान आ गए हो, तो उनको भी आप कहीं बाहर नहीं भेज सकते हैं कि आप मेरे भाई, आप मेरा ये काम कर दो, थोड़ा सा करके आओगे। लेकिन नहीं, इस दिन हमें कोई भी काम नहीं करना है। तो मेरे प्यारों, आप लोग जान गए कि विश्राम के दिन में हमें कोई भी काम नहीं करना है, बाहर का कोई लेन देन नहीं करना है, क्योंकि ये मैं नहीं कर रही हूँ, प्रभु का वचन कह रहा है। आमीन, हालेलुया। और बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में भी होता है, नौकरी में भी होता है, बिजनेस में भी क्या करते हैं, अरे आज चलो मैं तो काम तो करता ही रहता हूँ, लेकिन आज मेरा ये काम पेंडिंग में है तो मैं ये बिजनेस भी मैं कर लेता हूँ, ये काम भी मैं कर लेता हूँ, ये मेरा बिजनेस पेंडिंग में है तो मैं ये पूरा करता हूँ। लेकिन मेरे प्यारों, जितने बिजनेस में हैं, जितने जॉब करते हैं, सब लोग सुन लें कि प्रभु का वचन क्या कहता है। आप लोग प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जरूर 100% आप लोग सक्सेस होंगे। आमीन। प्रभु का वचन के अनुसार हमें चलना है। जो प्रभु का वचन 2 धारी तलवार है, उसके अनुसार हमें चलना है। तो आपका जो रुका हुआ काम वो भी आपका बनने पाएगा, और वो भी यीशु मसीह के सामर्थ्य ने में। आप लोगों को मालूम है, परमेश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है मेरे प्यारों। इसलिए आप लोग सारे काम, 6 दिन काम किया, 7वां दिन आप लोगों को हर चीज़ को, जितने आपके घर में हैं, एनिमल्स हैं, जानवर हैं, सबों को विश्राम देना है। आमीन, हालेलुया। और 5वीं आज्ञा में क्या कहता है? तू अपने माता पिता का आदर कर। 5वीं आज्ञा में क्या कहता है? तू अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी में तेरा जीवन अधिक होवे। तो मेरे प्यारों, क्या आप लोग, मैं पूछती हूँ, आप लोग अपने माता पिता का आदर करते हैं? अगर मम्मी आपको बुला रहे हैं, आपके फादर आपको कॉल कर रहे हैं, तो आप लोग यस आ रहे हैं, लेकिन आप लोग प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये आप क्या करते हैं? विश्वासघात करते हैं। अपने फादर का, मदर का क्या करते हैं? रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी आदर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग इधर उधर जाते हैं, मम्मी का बात नहीं सुनते, पापा का बात नहीं सुनते हैं। अपने एक होता है किसी के साथ में, दोस्तों के साथ में निकल जाना, दोस्तों के साथ में निकल जाना, घूमना फिरना। अगर आपके मम्मी पापा आपको मना किया, फिर भी आप घर से निकल गए, नहीं मम्मी मैं तो दोस्त का घर जा रहा हूँ, अभी तो मैं वापस आ जाऊँगा 5 मिनट्स में, 10 मिनट्स में। लेकिन प्यारो, आपने क्या किया? अपना मम्मी पापा का बात को नहीं सुना। तो प्रभु का वचन साफ साफ लिखा है कि अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तेरा भला होगा और पृथ्वी में तेरा जीवन क्या होगा? अधिक होएगा। तो आप लोगों को अपना अपना मम्मी पापा का आदर करना है। आज से आप लोग अपने अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना, आदर करना और मम्मी पापा के अनुसार चलना। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, 6वीं आज्ञा में क्या लिखा है? प्रभु का वचन, खून नहीं करना है, तू खून ना करना। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? कि तू खून ना करना। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? भाई भाई में ही फाइट हो जाता है, भाई भाई में ही लड़ाई हो जाता है। जैसे कि कैन और हाबिल, उन्होंने क्या किया? अपना ब्रदर को ही क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। तो मेरे प्यारों, प्रभु का वचन में साफ साफ लिखा है कि हमें खून नहीं करना है।
हम लोग सोचते हैं कि अरे वहाँ पर तो ये चीज़ हो गया, मेरा दोस्त तो ऐसे कर रहा है, तो मुझे उसको मारना है, और आप लोग टारगेट बना लेते हैं और आप लोग क्या करते हैं, उसको मर्डर कर देते हैं, उसको आप क्या कर देते हैं, खून कर देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन साफ साफ कह रहा है कि हमें कोई खून नहीं करना है। और फॉर एग्जाम्पल मैं सिस्टरों के लिए बोल रही हूँ, सिस्टर लोग क्या करते हैं, जो बेबी उनके स्टमक में होता है, तो जब उनको नहीं चाहिए होता है तो सिस्टर लोग क्या करते हैं, गर्भपात करा लेते हैं, मेडिसिन खा लेते हैं। तो मेरे सिस्टरों, आप लोगों से विशेष करके मैं बोल रही हूँ, क्या आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग हत्या नहीं किया, आप लोग खून नहीं किया? आप लोग खूनी हो, आप लोग खून किया, क्योंकि मनुष्य हत्या खूनी होता है। आप लोग मनुष्य हत्या किया तो आप लोग क्या है, खूनी है। तो आप लोग सुन लीजिए, जितने सिस्टर लोग हैं, कोई भी गर्भपात ना कराएं। प्रभु का वचन का मार से आप लोग कभी नहीं बच सकते हैं। अगर आप लोग ये पाप करेंगे तो प्रभु कभी नहीं अपनाएगा। अगर आप लोग ये काम करेंगे, ये खून करेंगे, ये व्यभिचार करेंगे, तो परमेश्वर कभी नहीं अपनाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन में साफ साफ लिखा है कि तू खून ना करना। और आप लोग क्या करते हैं, नहीं अभी तो मेरा 4 बच्चे हो गए, 5वां बच्चा नहीं चाहिए, और आप लोग क्या करते हैं, मेडिसिन खा लेते हैं, गर्भपात कर लेते हैं। लेकिन आज सुन लीजिए मेरे प्यारों कि आप लोगों को गर्भपात नहीं करना है। जिनके पास बच्चे नहीं हैं, आप उन मदर से पूछो कि वो कैसा अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। एक बच्चे के लिए कितने जगह जगह वो भटक रही हैं कि काश मेरे बच्चे हो जाता, काश मेरे बच्चे हो जाता ना। तो मेरे प्यारों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गर्भपात ना करें। ये एक खून है, ये एक पाप है। प्रभु के वचन के अनुसार ये एक पाप है। आमीन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें गर्भपात नहीं करना है और कोई मर्डर नहीं करना है, कोई खूनी नहीं करना है। आमीन। 7 पॉइंट में क्या है, व्यभिचार। 7 पॉइंट में क्या है, व्यभिचार। हमें व्यभिचार नहीं करना है। व्यभिचार कैसे हो जाता है कि अरे उसकी वाइफ तो इतनी सुंदर है, आपने देख लिया तो आप क्या किया, आप व्यभिचार कर दिए। आप व्यभिचार कर दिए, उसकी वाइफ तो इतनी सजी है, ये तो सज के है, तो सामने रहेगा बालकनी में, तो आप बोलोगे, आपका सोच क्या आएगा, अरे मैं इधर से देखूंगा तो सामने से देखेगी, तो मैं उसको ऐसा विंडो से देखता हूँ जो कि मैं ही सिर्फ उसको देख पाऊंगा और वो नहीं देख पाएगी। ऐसा आप लोग गुप्त जगह देखते हैं और दूसरों की वाइफ को आप लोग क्या करते हैं, देखते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं। आप व्यभिचार कर रहे हैं। आपका मन व्यभिचार कर रहा है, आपकी आंखें व्यभिचार कर रहा है, आपका पूरा बॉडी पार्ट्स व्यभिचार कर रहा है और आप पाप में गिर रहे हैं। और 8 पॉइंट में क्या है, चोरी। 8 पॉइंट में क्या है, चोरी। हम लोग चोरी कर लेते हैं हमारे घर में ही, जैसे उस रूम में है तो इस रूम में तो हम लोग चोरी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि घर का मुखिया होता है, वो 1 मंथ जॉब करता है, उसको सैलरी मिलता है, तो क्या करते हैं बच्चे लोग, आज तो पापा का सैलरी मिला है तो पॉकेट मनी निकालते हैं। पापा तो हमें पॉकेट मनी देते नहीं हैं, तो आज पापा का सैलरी मिला है, हम लोग वेटिंग करते हैं कि अरे आज 1, 2 तारीख, 3 तारीख हो गया, आज पापा का सैलरी मिलेगा, और आप लोग गुप्त में उनको क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो क्या आप पाप नहीं कर रहे मेरे बच्चों, आप चोरी कर रहे हैं, आप घर में ही चोरी कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो चोरी करते हैं और थाना पुलिस होती है, चोरी कर लेके जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं, उनको सजा भी हो जाती है, उनको सजा भी हो जाता है, लेकिन बच्चे नहीं जानते कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारों, चोरी से बचो, पाप से बचो। चोरी करना पाप का दंड है, मृत्यु का दंड है। ये सब चीज़ से हमें बचना है, सारी चीज़ से। झूठ भी नहीं बोलना है, चोरी भी नहीं करना है, पर स्त्री गमन भी नहीं करना है। हमें हर चीज़ से, हर पाप से सिर्फ और सिर्फ बचना ही है हमें। तो आप लोग जितने केसेस में फंस जाते हो, और चोरी के केस में, मर्डर के केस में, बहुत सारे केसेस में आप लोग जेल भी चले जाते हो, थाना में भी जाते हो,
जहाँ पे वहाँ पे जब दोनों पार्टी होता है तो आप लोग झूठ भी बोल देते हो कि नहीं मैंने तो चोरी नहीं किया। लेकिन मेरे प्यारो, प्रभु का वचन कह रहा है चोरी नहीं करना है, ना खून करना है, ना चोरी नहीं करना है। तो आज आप लोग जान गए कि आप लोगों को चोरी नहीं करना है। चोरी का दंड क्या है? मृत्यु है और पाप है। आमीन। और 9 में प्रभु का वचन क्या कह रहा है? झूठी साक्षी ना देना, झूठी साक्षी ना देना। तो हम लोग बहुत जल्दी झूठी साक्षी दे देते हैं, विटनेस में खड़े हो जाते हैं। भाई मेरा ये हो गया, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी का काम हो गया, वहाँ विटनेस मांग रहा है, तो आप खड़े हो गए, आप वहाँ झूठा केस में खड़े हो जाते हो ना। तो प्रभु का वचन साफ साफ कह रहा है कि आप झूठी शपथ ना खाना। ये मैं नहीं कह रहे हो मेरे बच्चों, ये प्रभु का वचन कह रहा है कि ये झूठी शपथ नहीं खाना है। तो आप लोग कहीं भी जाते हो, कोई भी काम करते हो, कोई झूठा साक्षी आपको नहीं देना है, कोई झूठी शपथ आपको नहीं खानी है। कोई भी ले जाएगा अपना, कोई भी अपना हो या पराया हो, प्रभु का वचन में ऑलरेडी लिखा है घर के लोग ही आपके दुश्मन होंगे। इसलिए अलर्ट रहना। प्रभु का वचन आप लोग को अलर्ट करता है, कोई झूठी साक्षी नहीं खाना है। आमीन। और 10वीं आज्ञा में क्या कहता है? लालच मत करना, किसी का धन पर लालच मत करना। मेरे प्यारो, ये बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट वचन है कि लालच नहीं करना, किसी का धन पर क्या करना है? लालच नहीं करना है। और हम लोग बहुत जल्दी क्या करते हैं? लालच कर लेते हैं। अरे मेरा नेबर्स ने तो इतना अच्छा हाउस बना लिया, ये बहुत अच्छा घर बना लिया, ऐसा कर्टन्स लगाया, ऐसा विंडो लगाया, तो मैं भी ऐसे ही बनाऊंगा। आपका मन में क्या आया? लालच आ गया। तो ये लालच नहीं करना है। आप लोग, बहुत सारे लोग आप लोग लालच कर लेते हैं, तो आपका जो भी काम बनने वाला रहता है वो भी काम आप लोग का रुक जाता है। तो आप लोग लालच ना करें, किसी भी चीज़ का आप लोग लालच ना करें। प्रभु का वचन में ऑलरेडी लिखा है, आज का चिंता आज के लिए बहुत है, तो कल की चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो। तो मेरे प्यारो, जब प्रभु का आप बच्चे हो, राजा के आप बच्चे हो, तो कभी आपको भूखा नहीं छोड़ेगा, कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा वो। इसलिए आप किसी का धन पर लालच मत करना। बहुत लोग होते हैं लालच करके इधर उधर भटक जाते हैं। मैं नौकरी कर रहा हूँ, अरे मुझे तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा, यहाँ तो कम मिल रहा था, मैं वहाँ पे अपना रिज्यूम सबमिट किया है तो मेरे को वहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिलेगा। आपका लालच वहाँ लेके चला जाता है। लेकिन आपका नौकरी 2 दिन का रहता है, 2 दिन के बाद आपको क्या करता है? गेट आउट, बाहर निकल जाता है। तो आप क्या करते हैं? आप लालच किए ना, तो आप लालच में गिर गए। और एक स्त्री होती है, फॉर एग्जाम्पल स्त्री होती है, अपने घर में आपकी वाइफ है, लेकिन दूसरों की स्त्रियां को देखना, तो वो भी एक लालच है। वो क्या है? एक लालच है। अरे वो स्त्री तो इतनी सुंदर है, ये लगाई, लिपस्टिक लगाई, मेकअप किया, वो तो बहुत सुंदर लग रही है, अगर काश मेरी वाइफ भी ऐसी होती ना। तो आपका दिमाग में क्या आया? लालच आया। तो ये लालच से आप बाहर निकलो, बाहर निकलो इस लालच से, तब परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, जो कि हमारे मांगने से पहले प्रभु को मालूम है। इसलिए हर चीज से आप लोगों को अलर्ट रहना है। आमीन। तो आज आप लोग जान गए कि प्रभु का वचन मूसा का 10 आज्ञा में क्या क्या का पालन करने के लिए प्रभु का वचन में लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारो, ये वचन व्यर्थ ना जाने पाए। आप लोग इसे सुनिएगा, देखिएगा, प्रभु का वचन को बारीकी से देखिएगा कि हाँ रियल में प्रभु का वचन में ये लिखा है। और मैं तो बहुत सारा पाप करता हूँ, लालच करता हूँ, व्यभिचार करता हूँ, परस्त्री गमन करता हूँ, चोरी करता हूँ, किसी का धन पर लालच करता हूँ। तो मेरे प्यारों देखो, ये सब सारे मूसा के 10 आज्ञा को आप लोग उस 10 आज्ञा के अनुसार आप लोगों को चलना है, तो आप लोगों का जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। आमीन। क्योंकि चोरी करना, व्यभिचार करना, परस्त्री गमन करना, किसी का धन पर लालच करना, विश्राम वर्ग को पवित्र नहीं रखना, ये सब सारे को हमें क्या करना है? पालन करना है। तब हम परमेश्वर का रास्ता में अच्छा से आगे बढ़ने पाएंगे। तो मेरे प्यारों, ये पहली से 10वीं आज्ञा तक मूसा का 10 आज्ञा था
ये मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रभु का वचन दुनिया के कोने कोने में फैलने पाए। और सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।